एसोसिएट करता हूँ। लीड माने लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग। अब ये हमारा लीड की जो स्थापना है ये आर्टिकल 370 टूटने के बाद आम समाज ने ली थी। अब इसमें हम जम्मू कश्मीर का आर्थिक विकास किस प्रकार कर सकते हैं उस पर हम चिंतन करते हैं। अब वो आर्थिक विकास पर्टिकुलर 10 क्षेत्र हमने कुछ 10 स्थान तय किए हैं जहाँ पे हम विकास करने के बारे में सोचते हैं। जैसे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आर्थिक विकास है, एक हम सोचते हैं टूरिज्म में, एक सोचते हैं एग्रीकल्चर में, रियल इस्टेट में। तो हम इन सेक्टर्स में हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, इस पे हम मंथन चिंतन करते हैं। अब उसमें मैं एक एग्रीकल्चर सेक्टर देखता हूँ और आने वाले समय पे इस क्षेत्र का हम आर्थिक विकास, चाहे वो कृषि विकास हो, चाहे वो टूरिज्म में यहाँ पे कैसे बढ़ाया जा सके, कृषि विकास कैसे बढ़ाया जा सके, अपना रियल इस्टेट, एजुकेशन यहाँ पे कैसे इंप्रूव की जाए, हेल्थ केयर कैसे इंप्रूव किया जाए, और उसकी वजह से यहाँ पे कैसे बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ पाए, उस पर हम चिंतन करते हैं। शुरुआत हमारी छोटे रोजगार से होती है। एक छोटा फार्मर चाहे वो मशरूम की फार्मिंग करे या वो एक जौ की फार्मिंग करे, आने वाले समय पे अगर वो इनिशिएटिव बड़ा बनता है तो उसको सारे अडॉप्ट करते हैं। विकास केवल उस फार्मर का नहीं होता, उसके बाद विकास पूरे क्षेत्र का, पूरे इलाके का होता है। तो आने वाले समय पे अपने क्षेत्र का विकास हम कैसे करें, उस पर कैसे गहन चिंतन करें, उस पर हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने छाछू नामक जगह का चयन किया, जिसमें हमने पाया कि यहाँ पे आर्थिक विकास और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की बहुत ज्यादा नीड है। उसके लिए हमने यहाँ पे आप सबकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए सेवा भारती के साथ मिलके और जेके बैंक के साथ मिलके हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसको हम बोलेंगे वसुंधरा। वसुंधरा में हम वसुंधरा का यह मोटिव है कि हम पेड़ों से, हम प्लांटेशन से आप लोगों की कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। अब पेड़ कौन से, क्या हम देवदार का पेड़ लगा के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पेड़ भी हमको कुछ चूज करने पड़ेंगे, कुछ देखने पड़ेंगे कि कौन से पेड़ हम लगाएं जिससे हम आने वाले टाइम पे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब उसमें वो पेड़ हमने चयन किया अखरोटों का। यहाँ पे अखरोटों के पेड़ का बहुत ही ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है। अब वो माने जाए डिपार्टमेंट भी बड़े तरीकों से यहाँ पे अखरोटों के पेड़ का वितरण करता है। अब वो जानकारी नहीं ज्यादा कि वो किस प्रकार से और कैसे वितरण करते हैं, कि वो अखरोट के पेड़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, या शायद उसमें कुछ क्लाइमेटिक चेंज आते हैं उसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते, यहाँ सीड की प्रॉब्लम होती है। तो इस बारी वसुंधरा ने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे एक हाई क्वालिटी प्लांटेशन की जाएगी, जिसमें 1-1.5 साल में ही उस पेड़ों में जो छोटे छोटे फल आना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज अखरोटों में फल आने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो अब वो जो अभी हमने जिन अखरोट के पेड़ों की सैपलिंग टाइप्स हमने जो मंगाए हैं, पेड़ मंगवाए हैं, उस अखरोट के पेड़ को उगने में केवल 1-1.5 साल के समय के भीतर ही वो छोटे छोटे फल देना शुरू कर देगा। उसका नाम चैंडलर रहता है। अब वो चैंडलर फल का जो अगर आप नॉर्मल मार्केट में वो प्राइस देखते हैं तो वो 1200 से 1300 के करीब मिलता है। तो अभी हमारा फोकस इसी पे है कि वो उस प्राइस को compete ना करते हुए हम आप तक वो पेड़ कैसे पहुंचाएं। अब वो पेड़ों को पहुंचाने के बाद उसकी देखरेख करने के लिए हमने एक छोटा सा शुल्क आप लोगों से निर्धारित किया है, जो 100 रुपए पर प्लांट के हिसाब से किया गया, जिसके लिए हम बाद में आने वाले समय पे यहाँ पे एक सुपरवाइजर अपॉइंट करेंगे, जो आने वाले समय तक 1 साल तक उसको मॉनिटर करेगा। जो भी आप पेड़ लगाओगे, जहां पे भी लगाओगे, वो सुपरवाइजर उन पेड़ों को मॉनिटर करेंगे 1 साल तक कि वो पेड़ कहीं खराब तो नहीं हो रहा, उस पेड़ में कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, उस पेड़ में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, या उस पेड़ में फ्रूट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। इन सब सारी चीजों की वो चिंता करेंगे। तो अब बाकी का विषय जो एकदम गहराई, एकदम डेप्थ में जो विषय है, वो भाई अजय जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आके आपको लीड के बारे में, थोड़ा वसुंधरा के बारे में और सेवा भारती के बारे में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो लीड स्कीम के हैं यहाँ पे मिस्टर शानो, मेरे प्रिय मित्रों, आप सब लोग मेरे से परिचय हैं। बैंक में काम करता हूँ, इस एरिया में मैं बहुत आप लोगों से कई बार मिला हूँ। आपकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स रही है उस टाइम की, उसको पूरा करने में हमारा बैंक J&K बैंक हमेशा आगे रहा है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे था तब सिर्फ छात्रों में एक ब्रांच होती थी जिसका मैं ब्रांच मैनेजर था। तो आप सब लोग तब
आपकी नीड्स को देखे, ताकि हर एक घर को बैंकिंग फैसिलिटी मिले। उसके बाद बैंक ने एक्सपेंशन शुरू करे, जिससे एक चिनगाम में भी ब्रांच खुल गई, आपके मुगल मैदान में खुली, आपके सिगधी में खुली ब्रांच, आपके और काउंटर्स जैसे कुछाल है, ढटपट है। तो ये हमारे बैंक का उद्देश्य है कि हर एक जो भी सिटीजन है, चाहे किसी भी रूरल एरिया में है, अनबैंक्ड एरिया है, उसको बैंकिंग क्षेत्र में लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। और एरिया की वो हमारा बैंक हमेशा दोनों जितने भी एक सहयोग चाहिए, एक अपने आप कि मेरे इस एरिया में किस तरह का पोटेंशियल करूं जिससे मेरी इनकम जनरेशन हो। एरिया है तो इसको देख, किसान है, फार्मर है, तो इसको देख, किसान है, फार्मर है, यूनिट खोलेगा, कोई छोटे संदर्भ में 2 फुट का लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और डेप्थ भी। 2 फुट का इसमें गड्ढा खोदेंगे। 2 फुट का गड्ढा खोदने के बाद फिर 5 मीटर छोड़ देंगे। 5 मीटर एरिया फिर छोड़ देंगे। 5 मीटर के बाद फिर दूसरा एक गड्ढा खोदेंगे। अब इस गड्ढे में क्या क्या डालेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास अवेलेबल जो यहाँ पर है वो गोबर, सड़ा हुआ गोबर, कंपोस्ट, यानी ताजा गोबर नहीं, सड़ा हुआ गोबर, मिट्टी और रेत, इन तीनों को मिक्स करेंगे मिनिमम। हालांकि इसमें कुछ खाद भी बोली गई है, लेकिन अगर वो खादें अवेलेबल नहीं, ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है, इनको मिलाकर जो है इस गड्ढे में डालेंगे। और उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, ये प्लांट डालकर इसकी एक ग्राफ्टिंग होती है, जो इसकी कलम होती है, वो कलम जो है ऊपर रहनी चाहिए, वो जमीन के नीचे नहीं जानी चाहिए, वो कलम ऊपर रहेगी। और उसके बाद इस जो मिट्टी होगी उसको ठीक से दबाएंगे, यानी वो थोड़ी सी हवा उसके बीच में रहे, उसको पांव से मिट्टी को अच्छी तरीके से दबाएंगे। दबाने के बाद जो है फिर उसको एक ऊपर से पानी के लिए स्थान रहना चाहिए जो इसमें पानी रहे, और उधर पानी जो है पानी डाल फिर पानी देना जो है इसको हमने शुरू कर देना है। और जैसे हमने बोला कि यहाँ पर सुपरवाइजरी स्टाफ क्यों जरूरी है, हमने जो पीछे प्लांट्स लगाए उसको हमने लगा दिया, उसके बाद उनकी तरफ नजर नहीं डाली। देखो ये वाला एक ऐसा प्लांट है, हम जिस तरीके से हमारा अपना बच्चा होता है ना, जैसे आजकल अगर आप देखेंगे ना, बच्चे नाफलक भी निकलते हैं, आपके बच्चे जो है हमको छोड़ के भी चले जाते हैं। आज आप देखेंगे ओल्ड एज होम खुल गए हैं, यानी माँ बाप को बुजुर्ग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये पेड़ आपको नहीं छोड़ेगा, ये पेड़ आपको जो है लावारिस नहीं होने देगा बुढ़ापे तक। ये एक ऐसी उम्मीद है हम सब के लिए, एक ऐसा सहारा है कि किसी पेंशन लग जाएगी हमारे परिवार में 20 साल 10 साल के बाद। पहले होता था 20 साल के बाद जो है हमें जो था पेड़ पूरा फल देना शुरू कर देता। ये पेड़ हमें 10 साल तक मेहनत करनी है और उसके बाद ये हमें पूरा फल देना शुरू कर देगा, और 10 साल के बाद आपकी परमानेंट पेंशन जो है लग जाएगी, और आपको इसकी जरूरत नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। ये एक और इसके लिए सुपरवाइजरी स्टाफ क्या काम करेगा, जैसे ही इसको 1 महीने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या वहां पर करना है, या 2 महीने के बाद क्या करना है, वहां पर उस प्लांट को कौन सी खाद उधर डालनी है, कितना पानी देना है। क्योंकि जो पीछे हमने प्लांट लगाए उनको सक्सेस रेट ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि उनको हमने लुक आफ्टर नहीं की। इसलिए जेके लीड ने एक इनिशिएटिव लिया कि पूरे साल तक 1 साल तक ये भाई साहब जो है हमारी लुक आफ्टर करते रहेंगे। जितने भी हमारे पेड़ है, जितने हमारे पेड़ लगे हैं, हर एक पेड़ की लुक आफ्टर करनी है इन लोगों ने और हम लोग।
सबसे पहले हम लोगों ने, ये कहाँ पहुंचेंगे हर एक हम लोगों ने, और ये भी हमारी सहायता करेंगे। सहायता क्या करेंगे कि अगर हमारा पेड़ सूखना शुरू हो गया, हमारा पेड़ जो है गलना शुरू हो गया, वहां पर हमें कौन सी खाद या किस तरीके की प्रक्रिया करनी है ताकि ये पेड़ जो है सूखे ना, ये हरा भरा रहे। और क्योंकि 1 साल पहले हमने इसमें मेहनत करनी है, उसके बाद ये जो है इसमें कम मेहनत लगेगी हमें आगे। तो इसके लिए हमारे मंजीत जी भाई साहब और कुलदीप जी भाई साहब जो हैं यहाँ पर रहेंगे हमारे बीच में। और पौधे को लगाने के लिए बंडल में से पौधा निकालें और बंडल को गीला करना, पूरा गीला रहना चाहिए। पौधे को गड्ढे में खड़ा करें, लेकिन ध्यान दें कि उसका ग्राफ्टिंग जो है पॉइंट जमीन से थोड़ा ऊपर रहे। यानी एक पेड़ निकालेंगे, लेकिन प्लांट जो है गीला होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 48 घंटे कम से कम इसके जड़ों को पानी में रखना है। जब इसमें पानी पिएगा, इसकी जो नीचे रूट पानी पिएगी, फिर जाके ये प्लांट जो है अच्छी तरीके से लगे, इसका सक्सेस रेट ज्यादा होगा। ठीक है, फिर ये फेल नहीं होगा। इसलिए इन चीजों का जो है ध्यान रखना है इस प्लांट जब भी हम ये पौधा लगाएंगे। और भी जितनी भी जानकारी इसके अलावा और भी होंगी, हमारे मंजीत जी और कुलदीप जी से आप संपर्क करके करेंगे, और भी हमें जरूरत होगी संपर्क करेंगे। और एक बार फिर से पुनः मैं जेके लीड का धन्यवाद अदा करता हूं यहाँ से कि यहाँ पर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया। और एक बात और, जैसे पहले सुमन जी भाई साहब अपने टूरिज्म को देखते हैं, हमने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की, देखो टूरिज्म तब तक हमें टूरिज्म का फायदा नहीं है जब तक कश्मीर से टूरिस्ट आएगा। देखो कश्मीर से टूरिस्ट आता है, उनको पता ही नहीं है कि चिनगाम वाला भी रूट है, उनको पता ही नहीं सिंगापुर वाला भी रूट है। उनको क्या पता है कि कश्मीर में टूरिज्म है। वो कश्मीर से टूरिस्ट आता है तो उसके कश्मीर से जो कश्मीर के लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं, वो बहुत ट्रेंड लोग हैं। उनको पता है किस तरीके से, जब टूरिस्ट बाहर से आता है ना, वो क्यों आता है? वो पैसा खर्चने के लिए आता है। उसके पास पैसा खुला है, वो खर्चता है क्योंकि वो उसको एंजॉय करना है ये सब। तो उसको पैसा लेने वाले कश्मीर के लोग, क्योंकि वो हमसे हाईली ज्यादा ट्रेंड है। हमको ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है। और दूसरा, जो टूरिस्ट है जब तक ना इस रूट से आए, अगर वो चिनगाम में रुकेगा, चिनगाम में जब रुकेगा तो चिनगाम का आदमी जब उसको आगे लेगा तो चिनगाम वाला दुकानदार दिखाएगा, चिनगाम वाला ड्राइवर दिखाएगा। और चिनगाम में ही जो रहने वाला, कहां पर उसको बिस्तरा मिलेगा, कहां पर उसको होटल, उनको ये भी नहीं पता होता कि होटल कहां। वो चाहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी कुछ होते हैं जो वैष्णव भोजन खाते, नहीं खाते तामसिक भोजन, सात्विक। तो उनको कहां, वो साथ में मैगी लाते हैं, मैगी से गुजारा करते हैं। और इसलिए अगर वो यहां से आएंगे तो आप मानिए कि तब जाके हमारी तरक्की निश्चित है। और इस काम को अगर कोई करेगा और जेके लीड करेगा, उसके बगैर ये काम, क्योंकि ये दिल से इस काम को करते हैं। मैं इनके ध्यान में फिर से लाना चाहूंगा ये बात कि ये चिनगाम एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर अगर टूरिस्ट रुकेगा, यहाँ से सिंथन टॉप जाएगा, सिंथन टॉप से वापस उसको हम यहाँ पर ला सकते हैं। और यहाँ से फिर किश्तवाड़, सिंहपुरा एक बहुत अच्छा खूबसूरत स्थान है, वहां पर ले सकते हैं। मुगल मैदान ले सकते हैं, टागुद वाली साइड ले सकते हैं। इस वाले एरिया को जब वो देखेगा तो वो दोबारा उसको बोले, अगर आप जम्मू जाओगे, आप दिल्ली जाओगे, उसको नहीं पता है चिनगाम भी कोई जगह है, उसको नहीं पता है कि जम्मू में टूरिज्म है, उनको एक ही कंसेप्ट है कश्मीर में टूरिज्म है। तो अगर इस इलाके को डेवलप करना है, इस टूरिज्म को हमको फायदा उठाना है, तो चिनगाम से टूरिस्ट को लाना पड़ेगा। और इसके लिए जेके लीड काम कर रहे हैं, इस पे इनिशिएटिव ले चुके हैं और इस पे आने वाले समय में हमको रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार से पुनः धन्यवाद, आभार आप सब लोगों का कि आप यहाँ पर आए। धन्यवाद चंद्र जी का, जिस तरीके से उन्होंने। मैं एक सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर, पंचायत चिनगाम भी, मैं अपनी तरफ से और पूरे चिनगाम एरिया की तरफ से सेवा भारती टीम का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक के साथ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है हमारे चिनगाम एरिया में एक प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम रखा। मैं इन सभी का जो है पूरे एरिया की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप सभी को जो है हमारे राजेश सर ने और बाकी जो हमारे सेवा भारती की जो डिस्ट्रिक्ट की तो अखरोट के पेड़ हैं, और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है 99% है, कहीं रोजगार नहीं है। तो रोजगार को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो यहाँ प्रोग्राम रखा, सबसे पहले जो इनिशिएटिव ने लिया कि हमें जो अखरोट के पेड़ जो लगाने हैं, जैसे हमारे अशोक जी ने कहा कि मैं कश्मीर की एक कहानी बताई कि उन्होंने कहा मेरे 25 बेटे हैं,
तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो ये एक मिसाल है और हकीकत में हमें इसको तब्दील करना है। जिस तरीके से सेवा भारती टीम हम सब के लिए काम करती तो हमारा भी फर्ज बनता है। देखिए ये लोग तो वॉलंटरी काम करते हैं, मैं बखूबी जानता हूं कि इन्होंने हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे लोगों की मदद की। जिस तरीके मेरी पंचायत में एक जूनीलाल जी के नाम से था, बहुत बीमार था बेचारा, तो आज वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन नाम तो रहता है कहीं ना कहीं। जो है सेवा भारती की टीम ने जो है वहां पे आके जो है सेल्फ हेल्प की, वहां पे उनको चाहे 10,000 दिए 5,000 दिए, वो हम नहीं बोले, लेकिन कुछ ना कुछ जो है इन्होंने वॉलंटरी वहां आके दिया। उसके बाद हमारे थाना एरिया में हुआ। अगर ये लोग वॉलंटरी हमारे लिए इतना काम करते हैं, समाज के लिए इतना काम करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आगे आके इनकी हेल्प करें। थैंक यू। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, धन्यवाद।